आज का हमारा टॉपिक है दिष्टकरण रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के लिए धाराओं के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत धाराएं दो प्रकार की होती हैं। विद्युत धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक दिष्ट धारा, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में डीसी बोलते हैं। दिष्ट धारा वह धारा होती है जो कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तथा जो एक निर्दिष्ट दिशा में प्रवाहित होती है। अर्थात दिष्ट धारा वह धारा है जो कि जिसमें समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तथा जो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती है, एक निर्दिष्ट दिशा में प्रवाहित होती रहती है, वह धारा दिष्ट धारा कहलाती है। दूसरी धारा है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में एसी। यह वह धारा होती है जिसका मान तथा दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते हैं तथा जो कि समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा का जनन, प्रोडक्शन, संचरण तथा वितरण सुविधापूर्वक तथा कम खर्चीला होने के कारण दिष्ट धारा की अपेक्षा अत्यधिक उपयोग किया जाता है, परंतु सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हमें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है तथा यह प्रक्रिया ही दिष्टकरण कहलाती है। तो हमारा टॉपिक है दिष्टकरण रेक्टिफिकेशन, वह युक्ति जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है, दिष्टकारी कहलाती है तथा यह प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही दिष्टकरण कहलाती है। दिष्टकरण से जो प्राप्त धारा या वोल्टता है वो एक दिशीय तो होती है, परंतु स्पंदमान अर्थात समय के साथ जिसमें परिवर्तन होता है, प्राप्त होती है। अर्थात दिष्टकरण से जो हमें प्राप्त धारा या वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा दिष्ट वोल्टता का मिश्रण होता है। यूँ कह सकते हैं स्पंदमान दिशिक वोल्टता या धारा प्राप्त होती है। स्पंदमान एक दिशिक वोल्टता या धारा प्राप्त होती है। उर्मी-हारी फिल्टर, स्मूथिंग फिल्टर, स्पंदमान दिष्ट वोल्टता में से अगर हम स्पंदमान भाग को निकाल दें या प्रत्यावर्ती भाग को निकाल दें, उनको निकालने के लिए जिन परिपथों का उपयोग किया जाता है, प्रत्यावर्ती भाग या स्पंदमान भाग को निकालने के लिए जिन परिपथों का उपयोग किया जाता है उन्हें उर्मी-हारी फिल्टर कहते हैं। उर्मी-हारी फिल्टर परिपथ प्रेरकत्य कुंडलियाँ तथा संधारित्रों के संयोजन से बनाए जाते हैं। अब हमारी जो हमें निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है, उर्मी-हारी फिल्टर के द्वारा जो हमें निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है वो लोड पर निर्भर करती है। लोड के परिवर्तन से उस वोल्टता का मान परिवर्तित होता है। इस निर्भरता को दूर करने के लिए हम परिपथ में वोल्टता नियंत्रक प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार एक अच्छे विद्युत प्रदायक का ब्लॉक आरेख हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता को ट्रांसफार्मर पर लगाया है, जिसके निर्गम टर्मिनलों पर हमने दिष्टकारी
T4 ट्रांसफार्मर के जो निर्गम टर्मिनल है उस पर हमने दिष्टकारी लगाया हुआ है। दिष्टकारी से हमें स्पंदमान दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। स्पंदमान अवयव को फिल्टर के द्वारा स्पंदमान वोल्टता को फिल्टर के द्वारा स्पंदमान भाग को निकाला जाता है, जिससे हमें दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है जो कि लोड पर निर्भर करती है, जिसकी लोड पर निर्भरता को वोल्टता नियंत्रक के द्वारा हटाया जाता है। इस प्रकार हमें इस विद्युत प्रदायक के निर्गम टर्मिनलों पर निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। इस प्रकार यहाँ एक विद्युत प्रदायक को ब्लॉक आरेख में प्रदर्शित किया गया है। एक अच्छे विद्युत प्रदायक का ब्लॉक आरेख। नेक्स्ट टॉपिक है दिष्टकारी। दिष्टकारी वह युक्ति है जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। दिष्टकारी में हम पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक गुण कौन सा होता है? एक दिशिक चालन, एक ही दिशा में चालन, इस अभिलाक्षणिक गुण का उपयोग किया जाता है। दिष्टकारी बनाने के लिए पीएन संधि डायोड का जो अभिलाक्षणिक गुण है एक दिशिक चालन, इसका उपयोग किया जाता है। दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी, दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी मतलब जो अर्ध तरंग आधी तरंग का प्रत्यावर्ती धारा की आधी तरंग का दिष्टकरण करे, वह दिष्टकारी जो निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का केवल आधा चक्र अर्ध तरंग का उपयोग करता है तथा शेष अर्ध तरंग अनुपयोगी रहती है, यह अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है। जबकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की बात करें तो इसमें निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का संपूर्ण तरंग का उपयोग होता है। इसमें पूर्ण तरंग का दिष्टकरण में उपयोग किया जाता है, इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अब हम अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अर्ध तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी की परिभाषा पढ़ी थी कि इसमें जो प्रत्यावर्ती निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के अर्ध तरंग का दिष्टकरण किया जाता है। इसका अगर हम परिपथ चित्र देखें तो परिपथ चित्र में अर्ध तरंग दिष्टकारी के परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से, प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली को श्रेणी क्रम में डायोड तथा लोड प्रतिरोध RL से जोड़ देते हैं। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली को श्रेणी क्रम में डायोड से तथा लोड प्रतिरोध RL से जोड़ देते हैं। यहाँ पर BI निविष्ट प्रत्यावर्ती संकेत को निरूपित करता है। प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है, निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये इस अर्धचक्र को निरूपित करता है। धनात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र, धनात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र, इस प्रकार यह निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत है जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त होती है, जिसका आयाम थोड़ा कम हो जाता है।
यहाँ पर हमें हमारी जो द्वितीयक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से प्राप्त प्रत्यावर्ती संकेत है, जिसका समय के साथ यहाँ पर निरूपण किया गया है, धनात्मक अर्ध तरंग, ऋणात्मक अर्ध तरंग। अब यहाँ पर इसकी हम कार्यविधि देखते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज VI क्या है, माना EP sin ओमेगा t है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा द्वितीयक कुंडली, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर जो वोल्टता प्राप्त होगी VS, वो होगी हमारी NEP sin ओमेगा t, जहाँ पर N क्या है, N द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को निरूपित करता है। VS ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से प्राप्त वोल्टता है। प्रत्यावर्ती जब इस वोल्टता को डायोड पर लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से प्राप्त वोल्टता जब डायोड पर आरोपित होती है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्ध तरंग के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्ध तरंग के लिए द्वितीयक कुंडली का जो A सिरा है वो धनात्मक वोल्टता पर तथा B सिरा ऋणात्मक वोल्टता पर होता है, और इस स्थिति में धनात्मक वोल्टता पर तथा ऋणात्मक वोल्टता पर होता है, जिसके कारण हमारा जो डायोड है वो अग्रदिशिक बायस अवस्था में होता है, फॉरवर्ड वाइसिंग कंडीशन में होता है। फॉरवर्ड वाइसिंग में होने के कारण हमारा डायोड चालन अवस्था में होगा और इससे परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है। जब हमारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर जो वोल्टता है ऋणात्मक अर्ध तरंग में होती है, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता BS के ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए द्वितीयक कुंडली का जो A सिरा है वो नेगेटिव वोल्टता पर तथा B सिरा वो धनात्मक वोल्टता पर तथा B सिरा ऋणात्मक वोल्टता पर होता है, जिसके कारण हमारा डायोड पश्च वायस अवस्था में होता है, पश्च दिशिक वायस अवस्था में होता है, जिसके कारण हमारा डायोड से परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है या डायोड से धारा का चालन नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि धनात्मक अर्ध तरंग के लिए हमारा डायोड अग्रदिशिक बायस अवस्था में होने के कारण जो लोड के सिरों पर वोल्टता है, निर्गत वोल्टता B आउटपुट हमें प्राप्त होती है चूँकि डायोड चालन अवस्था में होता है। लेकिन ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए डायोड पश्च दिशिक अवस्था में होने के कारण चालन नहीं होता है तथा लोड से हमारी वोल्टता या निर्गत वोल्टता क्या होती है, हमें शून्य प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारी ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए हमें कोई भी निर्गत संकेत प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट धनात्मक अर्ध तरंग, अगली धनात्मक अर्ध तरंग के लिए डायोड फिर चालन अवस्था में होगा अग्रदिशिक बायस होने के कारण, और हमें निर्गत संकेत प्राप्त होता है तथा अगली ऋणात्मक अर्ध तरंग में डायोड पश्च दिशिक बायस अवस्था में होने के कारण चालन नहीं होता है तथा निर्गत संकेत हमें शून्य प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें निर्गत संकेत, लोड से निर्गत संकेत इस प्रारूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार निविष्ट वोल्टता BI के धनात्मक अर्ध तरंग के लिए डायोड के बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोध RL से धारा प्रवाह होता है तथा निर्गम वोल्टता हमें क्या प्राप्त होगी, B आउटपुट इक्वल्स टू IRL। सदैव धनात्मक और एक दिशीय होगी, परंतु इसका मान समय के सापेक्ष नियत नहीं होता है, यह नियत न होकर आवर्ती रूप में होती है, अर्थात
जो हमारी वोल्टता है, निर्गत वोल्टता धनात्मक अर्ध तरंग के लिए स्पंदमान दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है और ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए हमें शून्य दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। अतः लोड से प्रवाहित धारा I का मान क्या होगा? लोड से प्रवाहित धारा धनात्मक अर्ध तरंग के लिए I इक्वल्स टू VS ओवर RS प्लस RF प्लस RL। चूँकि यहाँ पर RS क्या है? ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध, RF है डायोड का अग्रदिशिक वायस अवस्था में प्रतिरोध, RL हमारा लोड प्रतिरोध को निरूपित करता है और तीनों ही श्रेणी क्रम में है, इसलिए कुल प्रतिरोध हमारा RS प्लस RF प्लस RL होगा और धारा I का मान होगा VS ओवर RS प्लस RF प्लस RL। इस प्रकार धारा I हमारी I इक्वल्स टू VS ओवर RL प्लस RL, जहाँ पर R का मान क्या है? RS प्लस RF और धारा I इक्वल्स टू 0 प्राप्त होगी ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए। इस प्रकार हमें धारा प्राप्त होती है। यहाँ पर BS का मान हम रखेंगे NEP साइन ओमेगा t, जो कि हमने लास्ट में देखा था। I का मान रखेंगे हम NEP को हमने नाम दे दिया EM, माना NEP इक्वल्स टू क्या है? EM। तो I इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा t ओवर RL प्लस R और I इक्वल्स टू 0। इस प्रकार I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा t धनात्मक अर्ध तरंग के लिए और I इक्वल्स टू 0 ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए। IM का मान क्या है? यहाँ पर IM इक्वल्स टू EM ओवर RL प्लस R और R क्या है? R इक्वल्स टू RS प्लस RF और EM क्या है? EM इक्वल्स टू NEP है। इस प्रकार हमें अर्ध तरंग दिष्टकारी में जो निर्गत धारा है वो इस प्रारूप में हमें प्राप्त होती है, जिसका चित्र हमने लास्ट पेज पर देखा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्ध तरंग दिष्टकरण के कारण अर्ध तरंग दिष्टकरण का और अध्ययन करेंगे।